हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम स्केचिंग के बारे में। जो बच्चे बीएफए एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो मैंने उनके लिए बनाई है। बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं इस चैनल पे। आप अगर प्लेलिस्ट देखेंगे तो बीएफए की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पे आपको वाटर कलर्स, कंपोजिशंस, बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो आपके लिए हेल्पफुल है। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे स्केचिंग के बारे में। स्केचिंग में जैसे आपको एक्शन फिगर्स बनानी होती है, फिगर किस तरीके से बनती है, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्या-क्या उनके एक्शंस जो कि किसी भी सीन में हम फिट कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें आज हम ड्रॉ करेंगे। करते हैं एक छोटी-सी डेमो। तो स्टार्ट करते हैं पहले। ये बहुत सारी रेफरेंस हैं, मैंने पिंटरेस्ट ऐप खोली है, लेकिन मैं आपको पहले बताने की कोशिश करूँगा कि फेस से स्टार्ट करेंगे और फेस कैसे बनाना है। जैसे सर्कल है, सर्कल को किसी एक साइड में आपने इस तरीके से शेप बनानी है सिंपली। पोर्ट्रेट के बारे में भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में। और यहाँ पे देखो, ये शेप है एक पोर्ट्रेट की। इस तरीके से लाइन से आपने कोशिश करनी है, बना के देखना है। इसमें कोई शेडिंग या फिर कुछ भी ऐसा कुछ नहीं करना, डिटेलिंग। आप सिंपल ऐसे फेस बनाने हैं और इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जब भी आप कोई साइड फेसेस बनाओगे, साइड फिगर बनाओगे, तो आप ऐसे बहुत जल्दी स्पीड से बना पाओगे, क्योंकि टेस्ट के लिए बहुत कम टाइम होता है, तो आपको जल्दी-जल्दी बनाना होता है। तो ये एक सिंपल सा फेस इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है? तो इसके चलते आप एक और स्टडी में बता देता हूँ, थोड़ा-सा बड़ा फेस बनाते हैं यहाँ पे। और इस साइड थोड़ा-सा फ्रंट फेस। फ्रंट फेस में वही सर्कल और एंगल जो कि फ्रंट वाला है, तो ये शेप ले लेनी है। और ये मेजरिंग जो होती है आईज़, नोज़, लिप्स की, हम लगभग सेम रख लेते हैं। लेकिन आप यहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना। थोड़ा बहुत बड़े-छोटे हो सकते हैं, क्योंकि नोज़, लिप्स, आईज़, ये सारी चीज़ें अलग-अलग डिस्टेंस में हो सकती हैं। किसी का फ़ोरहेड बड़ा हो सकता है, नोज़ बड़ा हो सकता है, चिन बड़ी हो सकती है, ठीक है? बियर्ड वगैरह हो सकते हैं, मस्टैचेस लग सकते हैं। तो ये चेंजेस आते हैं। थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है कि ये ज़्यादा गड़बड़ ना हो। फीचर्स को जैसे आईज़ मैंने हल्का-सा इफ़ेक्ट दिया है, नोज़ का भी इफ़ेक्ट दिया है, यहाँ पे लिप्स को भी हम लाइनिंग में रखेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से आपको ड्रॉ करनी है। और यहाँ पे नीचे वाला लिप्स इस तरीके से शेप रखनी है। और चिन देखो, चिन को सेंटर में रखना है। और ये जॉ लाइन है जो, इसकी शेप कोई भी ले सकती है, राउंड भी ले सकते हैं हल्का-सा। और यहाँ पे हेयर है, फ़ोरहेड वाली लाइन जो होती है। उसके बाद आपने यहाँ पे देखो आईज़ लाइन के अकॉर्डिंग आपने सोचना है, यहाँ पे कान आ जाएँगे। तो यहाँ पे हल्का-सा इफ़ेक्ट देना है। तो यहाँ से शुरू होते हैं हेयर। हेयर का स्टाइल कोई भी हो सकता है, इस तरीके से मैनेज कर लेना है, ठीक है? तो ये हो गया फ़ोरहेड कवर। तो उसके बाद आपने नेक देखनी है, यहाँ से इस तरीके से ड्रॉ करना है। तो ये बिल्कुल छोटी-सी प्रैक्टिस है। आपने दोनों फेस की स्टडी करनी है पहले, तो आपको पता चल जाएगा कि एक साइड फेस है। साइड फेस जब भी हम साइड फिगर बनाएँगे, उसके लिए आपको परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। फ्रंट जो फिगर बनाएँगे, उसके लिए ये फ्रंट फेस ज़रूरी है। तो हम जो ज़रूरी चीज़ें हैं वही कर रहे हैं। तो ये हो गया है लड़के के चेहरे। अभी हम एक चेहरा जो है, फेस जो है, वो लड़की का बना लेते हैं किसी साइड पोज़ में। इसमें क्या होता है, एक हेयर स्टाइल में आपको थोड़ा-सा तब्दील लेके आना है, थोड़ी-सी चेंजेस लेके आनी है। ऐसे नेक को थोड़ा-सा लंबा कर लेना है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे कान, बाकी स्ट्रक्चर वही है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होता उसमें। और यहाँ पे देखो हेयर है, हेयर का स्टाइल चेंज हो गया। इस तरीके से हेयर बना लेने हैं, राइट? उसके बाद यहाँ पे हेयर पीछे की तरफ इस तरीके से कोई भी स्टाइल में दिखा सकते हैं। तो यहाँ से एक कैरेक्टर बन जाता है एक गर्ल का, ठीक है? उसके बाद हल्की सी मैं शेड ये डार्क कर देता हूँ, ताकि थोड़ा विजिबल हो जाए, इस तरीके से। तो जो फीचर्स हैं हल्के से शार्प रखने हैं। जैसे आईब्रो है, तो हल्की सी शार्पनेस, ठीक है? जैसे लड़के के बनाए हमने थोड़े से हैवी बनाए, तो यहाँ पे थोड़ी-सी शार्पनेस रख लेनी है। तो उससे थोड़ा-सा चेंज हो जाता है। और स्केचेज़ में इस तरीके से थोड़ी-सी डिटेल रखनी है उसकी, और ज़्यादा कुछ नहीं करना। ये एक प्रैक्टिस है जो आपको करनी है स्केचिंग में। फेसेस बना-बना के देखने हैं। आपको ऐसे लड़कों के, लड़कियों के फेसेस बनाने हैं, राइट? अभी हम एक स्टिक फिगर समझते हैं बना के, जो कि फिगर बनाएँगे तो किसी एक्शन में बनानी है, तो इमेजिनेशन से भी बना पाएँगे। इस तरीके से फेस का स्ट्रक्चर, फिर ये बैकबोन जो होती है, इस तरीके से रखनी है।
उसके बाद ये लोअर पॉइंट हो गया, यहाँ से लेग्स बन जाती हैं। ये आपको एक हड्डियों का स्ट्रक्चर मिल जाता है कि हमारी फिगर कितनी बड़ी, छोटी या फिर किस तरीके से आ रही है, किस एक्शन में बनाना है। तो ये पहले आपको ट्राई कर लेना, जैसे पैर आगे और थोड़ा सा इस तरीके से खड़ा करना पैर यहाँ पे। यहाँ पे जो डायरेक्शन है हैंड की वो किसी भी तरीके से रख सकते हैं, ठीक है, ये वाला हैंड इस तरीके से, तो ये कोई एक्शन बन जाता है, ठीक है। उसके बाद हमें किसी बैठी हुई फिगर बनानी है, तो कुछ इस तरीके से ट्राई करेंगे। जैसे ये वाली बोन आपको दिख रही है, मैं डबल लाइन दे रहा हूँ और ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है, टॉर्सो वाला, ठीक है, इस तरीके से रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे लोअर पॉइंट बन जाता है, राइट। उसके बाद अगर हम बैठी हुई पोजीशन बनाएंगे तो थाई वाला पॉइंट जो है स्ट्रेट रखेंगे इस तरीके से, फिर वो नीचे किसी भी डायरेक्शन में रख सकते हैं, थोड़ा अंदर वाली साइड हो सकता है, बाहर वाली साइड हो सकता है, जैसे हम बैठने की पोजीशन सोच सकते हैं, ठीक है। ये किसी भी एंगल में हम घुमा सकते हैं। तो इसको पहले बराबर ही रख देते हैं इस तरीके से। अभी देखो पोजीशन बैठे हुए की है, तो हैंड हम इस तरीके से रखेंगे घुटने के ऊपर, तो इतनी लेंथ कम से कम बन जाती है जब हम बैठते हैं। और एक हैंड ऊपर की तरफ भी रख सकते हैं, चाय पीता, अखबार पकड़ता, फ़ोन चलाता, किसी भी डायरेक्शन में, ऐसे मैंने हेड के ऊपर रख दिया। तो ये हमारे पास दो फिगर्स हैं, स्टैंडिंग फिगर्स एंड सिटिंग फिगर्स। इसके चलते हम किसी भी पोजीशन में रख सकते हैं इसको, मतलब किसी भी सीन में ले जाके हम रख सकते हैं। और एक और फिगर मैं बना के दिखाता हूँ यहाँ पे चलती हुई। अगर हम स्टिक फिगर किसी भी एंगल से बना रहे हैं, सामने से या फिर साइड वाला बनाते हैं, साइड वाले से इस तरीके से टॉर्सो, ठीक है। उसके बाद ये लोअर पॉइंट हो गया और उसके बाद लेग्स बनेगी। चलता हुआ बनाना है तो एक पैर आगे और इस तरीके से पैर पीछे, ठीक है, ये वाला इस तरीके से, और एक आगे की तरफ ऐसे रख सकते हैं। अभी देखो किसी डायरेक्शन में कोई एक्शन बन रहा है इसका, ठीक है। तो कुछ भी ट्राई कर सकते हैं, इस तरीके से बना बना के देखना, आपको पता चल जाएगा कैसे फिगर का स्ट्रक्चर बनेगा। अब हम चलते हैं रेफरेंस की तरफ। जैसे आपको ज़रूरी क्या क्या चीज़ें होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे बहुत सारी फिगर्स हैं, लेकिन हमें वैसी फिगर चाहिए जो किसी कंपोजिशन में काम आ सके। जैसे ये वाली फिगर है, तो किसी रेलवे स्टेशन में बना सकते हैं कि कोई सामान उठा के रख रहा है, ठीक है। सब्जी मंडी में बना सकते हैं कि कोई सब्जियां उठा के साइड पे कर रहा है, या फिर किसी और सीन में आप बना सकते हैं। आप सोचो कि कहाँ कहाँ पे इसको फिट कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी वेट उठा के चलता हुआ हमें फिगर बनानी होती है, तो वहाँ पे ऐसी फिगर्स की स्केचिंग करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमें बहुत जल्दी जल्दी वहाँ पे फिगर बनानी है, फिर उसके बाद वाटर कलर भी करने हैं, डिटेलिंग का भी ध्यान रखना है और इसको कंपोज भी करना है वहाँ पे। तो ये चीज़ें आपने रखनी है। आपको पूरा पूरा सीन कहीं पे भी नहीं मिलेगा। आपको अगर रेलवे स्टेशन चाहिए या फिर सब्जी मंडी का सीन बना रहे हैं या फिर ज़ू का सीन बना रहे हैं, कहीं पे भी जो कंप्लीट कोई रेफरेंस आपको मिल रही है तो उसको कॉपी नहीं करना, आपने खुद क्रिएट करना है। अलग अलग फिगर्स को उठा के एक कंपोजिशन बनानी है। कंपोजिशन का मतलब ही कंपोज करना है। आप अलग अलग चीज़ें उठाओ, उसको मैनेज करो, एक अच्छा सा सीन बना के उनको दिखाओ, ताकि वो आपका वर्क सेलेक्ट करें और एडमिशन के लिए सिलेक्शन करें, राइट। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अभी देखो हम सिंपल स्केच कर रहे हैं, इसके ऊपर फोकस करते हैं थोड़ा। ये चीज़ें देखो, बिल्कुल सेम बनाने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि हम किसी सीन में ऐड करना है उसको। तो यहाँ पे लेडीज़ का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो हमें चाहिए, ठीक है। लेकिन इसका जो पहरावा है हम किसी भी तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसको फॉरेनर को ही वहाँ पे ऐड करना है, क्योंकि सब्जी मंडी अब किसी पंजाब की बना रहे हैं या फिर चंडीगढ़ की बना रहे हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ें थोड़ा सा अजीब लगेंगी। आप इसको थोड़ा सा अपने तरीके से ऐड कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं मैं क्या करने की बात कर रहा हूँ। ये चीज़ें जो होती हैं ये एक प्रैक्टिस के लिए होती है। मैं जो स्केचिंग करवा रहा हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे कंपोजिशन अपने तरीके से कंपोज करनी है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो भी दिखाऊंगा कैसे कंपोज होती हैं फिगर्स। यहाँ पे देखो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने एक स्केच किया है, आउटलाइन ली है जस्ट। तो इसके हैंड में जो बॉक्स है वो बॉक्स की जगह पे हम कोई टोकरी भी रख सकते हैं, ठीक है। उसमें फ्रूट वगैरह भी हो सकते हैं, कोई विलेज सीन भी हो सकता है कि कोई सामान उठा के इधर से उधर रख रहा है, ठीक है। तो वो अपने तरीके से बनाना है। चलते हैं दूसरी रेफरेंस की तरफ, कोई अच्छी सी रेफरेंस जो हमारे काम में आए, और कोई वर्किंग देखते हैं। ये देखो, इसको भी देखो बहुत सिंपल स्केच है जैसे आप देख रहे हैं।
और इसको हमें किसी भी सीन में ऐड कर सकते हैं। जैसे आप फार्मिंग का ला लो, कोई खेतों में काम करता हुआ है, ठीक है? कोई लेबर सीन में लगा लो, अगर कोई लेबर सीन आ जाता है, ठीक है? रेलवे स्टेशन में भी ऐसे जो बड़े-बड़े बैग होते हैं या फिर बॉक्सेस होते हैं, उनको इधर-उधर करता हुआ हम बना सकते हैं, ठीक है? मार्केट सीन में भी इसको ऐड कर सकते हैं, कोई भी वर्किंग इधर-उधर करता हुआ सामान, ठीक है? तो नॉर्मली है, आप सोच सकते हैं इसको कहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है? कहाँ पे ये चीज़ें हो सकती हैं। तो नॉर्मली हम इसको स्केच कर रहे हैं, जैसे इसका जो फेस है, उसको मैंने ऐसे ही बॉक्स में ही रखा है। तो उसके बाद ये पहरावा जो है इसका, वो भी हम चेंज कर सकते हैं नॉर्मली। और यहाँ पे इसके एप्रन पहना हुआ, तो वो भी हम हटा सकते हैं। सीधी टी-शर्ट या फिर कोई भी चीज़ ऐसे रख सकते हैं। तो नॉर्मली हमें ही सेट करना है। हमें क्या चाहिए, एक बॉडी का स्ट्रक्चर, जैसे वो दिख रहा है कि वर्किंग है, तो कोई भी सामान इधर-उधर करता हुआ ऐसे फिगर बनानी है, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं है यहाँ पे कि इसी पहरावे में होना चाहिए, आप अपने तरीके से कर सकते हैं, ठीक है? तो ये देखो, अभी मैंने इसका पैर यहाँ पे बनाया है, एक पैर इसका पीछे की तरफ है, तो उसको हम बनाएँगे यहाँ से, ये वाला पॉइंट सीधा रखो और उसके बाद ये लेग पीछे की तरफ है, यहाँ तक आ रही है, ठीक है? तो उसको इस तरीके से ऐड करना है पहले, फिर उसके बाद मैं शेडिंग कर रहा हूँ हल्की-सी, ताकि ये दिखे। और इसको हमने आउटलाइन करके करना है, क्योंकि आपको वाटर कलर स्टडी करनी है। मैं आपको वाटर कलर नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा करके, और अभी के लिए ये स्केचिंग कर रहे हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, क्योंकि पहले आपको स्केचेस ही करने हैं। आपकी जब तक स्केचिंग अच्छी नहीं होगी, आपके स्केचेस अच्छे नहीं होंगे, तो आपको वाटर कलर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप ऐसी फिगर्स बनाओ अच्छी स्ट्रॉन्ग वाली, तो उसमें फ्लैट कलर भी अगर आप कर दोगे, तब भी वो कंपोज़िशन अच्छी लगेगी। ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी देखो, नेक्स्ट रेफ़रेंस की तरफ चलते हैं, और यहाँ पे ये देखो, ये बहुत अच्छी रेफ़रेंस है। हम यहाँ पे सब्ज़ी मंडी में इसको बना सकते हैं, ठीक है? और मार्केट सीन में इसको हम बना सकते हैं, कोई थैले से चीज़ निकालता हुआ। रेलवे स्टेशन में हम इसको बना सकते हैं कि कोई अपना बैग रख के उसको देखता हुआ, या फिर बैग रखता हुआ या उठाता हुआ, किसी भी सीन में ले लो। ये अपने ऊपर है, जैसे मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। तो ऐसे ही फेस बनाओ उसका, और ये शोल्डर वाला पॉइंट हो गया, ठीक है? ऐसे ही घुमा दो इसको। ज़रूरी नहीं है, अभी देखो हम इसको अलग तरीके से स्टडी करके बताता हूँ मैं। जैसे ये पैर है, पैरों को ऐसे पहले दोनों को ड्रॉ करके देखना है कि ये कैसे स्टेबल है, कैसे खड़ा हुआ है, ठीक है? जबकि हमें दूसरा पैर दिखाई नहीं दे रहा। तो ये इस तरीके से बनाना है पहले। यहाँ पे शोल्डर, शोल्डर से उसकी टी-शर्ट, अब ये फुल बाजू भी हो सकती है, लेकिन हम वैसे ही कर रहे हैं इसको, जैसे वहाँ पे दिखाया गया है। तो इसके हैंड को भी थोड़ा-सा इस साइड कर लेते हैं, राइट? तो यहाँ पे कुछ उसने पकड़ा हुआ है, तो ये वाला हैंड भी ऐसे ही है। तो इस दोनों हैंड को इस तरफ लेके आना है। इसने कुछ ग्लव्स पहनाए हुए हैं, तो यहाँ पे हम थोड़ा-सा डार्क कर देते हैं, थोड़ा-सा विज़िबल कर देते हैं। अब इसके अराउंड जो लाइनें हैं, मैं हल्की-सी विज़िबल कर देता हूँ यहाँ पे। ये लाइनें कुछ स्ट्रोक से और कुछ हल्के से फ़ोल्ड। मैं आउटलाइन कर रहा हूँ, कहीं पे भी ज़्यादा शेडिंग नहीं कर रहा हूँ, कहीं पे भी कुछ भी ज़्यादा वर्क नहीं कर रहा हूँ। सिंपल एक स्केच करने की कोशिश कर रहे हैं, एक स्टडी के तौर पे। अब यहाँ पे देखो, लेग्स दोनों नहीं दिख रही हैं, लेकिन हमने विज़िबल कर लिया उसको, ताकि एक अच्छी सी स्टेबल फिगर बन जाए। इसके बाद हम सोचेंगे कि इसके हैंड में थैला हो, या फिर क्या चीज़ हो, या फिर इसने बोरी सी उठाई हुई है, वो बना सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, अगर हम रेलवे स्टेशन पे बना रहे हैं या फिर किसी भी साइड बनाएंगे, तो यहाँ पे कोई बॉक्स टाइप बना देते हैं, कोई थैला बना देते हैं इसके, और उसमें हम सब्जियां भी डाल सकते हैं, कोई फ्रूट्स डाल सकते हैं। अगर कोई और जगह पे है, तो वैसी कोई चीज़ इसके हाथों में रख सकते हैं, ठीक है? वर्किंग भी हो सकता है, और किसी से कोई चीज़ पकड़ते हुए, या फिर किसी को चीज़ पकड़ाते हुए, ये कहीं पे भी ऐसे बन सकता है, ठीक है? तो इस तरीके से मैंने थोड़ा-सा बैग ऐड कर दिया, राइट? ये है स्टडी एक सिंपल सी। और चलिए एक और फिगर हम ट्राई करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देखो, ये भी एक चलता हुआ फिगर है, ये भी वर्किंग है, जैसे हम देख रहे हैं। और अगर हम इसको किसी जगह पे फिट करना हो, जैसे पार्किंग सीन हो गया, तो पार्क में जैसे चलते फिरते हम फिगर्स बनाएंगे, तो इसके हैंड में कोई चीज़ नहीं देंगे, हम इसको खाली चलता फिरता बना सकते हैं। मार्केट सीन में कोई चीज़ उठा के चलता हुआ, ठीक है? तो ऐसे बना सकते हैं। और किसी सब्जी मंडी में ये सब्जियां लेके जाता हुआ, या फिर कोई भी, मतलब ऐसे सीन में हम फिट कर सकते हैं। और
बस स्टैंड के सीन में हम इसको कंडक्टर का रोल दे सकते हैं, इसके हैंड में थैला दे के कंडक्टर बना सकते हैं, या फिर कोई ट्रैवलिंग करता हुआ कोई ऐसे पैसेंजर बना सकते हैं। तो सिंपली मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि फ़िगर को इस तरीके से ट्राई करो कि हम किस सीन में उसको बना सकते हैं, ना कि सिर्फ़ एक फ़िगर है और उसको बनाया तो छोड़ दिया। तो ऐसी स्टडी नहीं करना, आपको सोच समझ के स्टडी करना है। जैसे ये मैं सिंपल एक फ़िगर बना रहा हूँ, लेकिन मेरे माइंड में जो चीज़ें चल रही हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 5-7 फ़िगर्स काफ़ी हैं किसी सीन को बनाने के लिए। तो स्टडी करो, सोच के करो, स्मार्टली करो, तो बहुत अच्छी रिज़ल्ट मिलेंगे उसके। तो अभी देखो, ये फ़िगर है चलती हुई, एक पैर पीछे है, एक आगे है, सिंपल सी फ़िगर है, आउटलाइन हम कर रहे हैं। तो ऐसे, ठीक है, शूज़ को ऐसे मैं शेड कर देता हूँ। तो हैंड में अभी कुछ भी नहीं है, तो इसके हैंड में हम कोई भी थैला वगैरह कुछ भी हम पकड़ा सकते हैं ऐसे, ठीक है। मैंने लाइनों के अंदर ही बनाया ताकि वो लेग्स वाली लाइंस भी दिखें और ये वाली चीज़ें भी दिखें। तो मैं हल्का सा इसको शेड कर दिया है और यहाँ पे इसकी तनियाँ वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। एक थैला बना दिया है मैंने। तो ये जो फ़िगर है अब हम किसी भी सीन में ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है। ये है चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट जो कि आपकी स्टडी के लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो कि बीएफए के लिए जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो आप सोच के करो, सारी चीज़ें समझ के करो, स्मार्टली करो, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा इसका। तो बहुत सारी वीडियोज़ और भी हैं, मैं आपको नेक्स्ट टाइम वाटर कलर के बारे में बताऊँगा, एक फुल सीन बना के। तो तब तक ये प्रैक्टिस करो स्केचिंग की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।